यासी स्वयं सुकृतिनां भवनीशलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि सर्वेषां ज्ञाननामपि सर्वेषां ज्ञानिनामपि सर्वेषां सभी ज्ञानियों में सबसे ज़्यादा माते ज्ञान प्रदाता आप। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जनकसुता जय जय जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। तिन्ह कह जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तस्वान्तस्मरारे पुरारे तदन्यो वरेणो नमानो नराय। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपन्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बाणानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यामिरां न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तुमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णैरता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णम् अव्ययथा मन्त्रहुतं हुतासम्। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो यहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज पुरुषोत्तम मास के पावनाति पावन काल में मातेश्वरी भगवती सर्व ज्ञान पयोनिधि अज्ञानानांधकार नाशिनी सर्वज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्म तत्व प्रकाशिनी ब्रह्म तत्व प्रबोधिनी अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी योगेश्वरी पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी अनंतानंत गुणों की गुण राशि अनंतानंत ब्रह्मांडों की बीज रूपा उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी माते भगवती आश्रय जगदम्बा की असीम अनुकंपा से भगवान शिव के राम नाम जप के कारण के संबंध में आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ और उसके संबंध में माँ की कृपा से प्रभु की कृपा से संत महापुरुषों की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त है उसे आप लोगों के सामने प्रकाशित करना चाहता हूँ। इस हेतु माता अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करते हुए उसमें पूर्ण रूप से दोषरहित संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मनुष्य को सुखी न होने का कारण और भगवान शिव का भगवान राम के पावनाति पावन राम नाम जप का कारण इन दोनों के संदर्भ में आप लोगों को प्रबोधन करने की इच्छा से आप लोगों के समस्त प्रकाशन करना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें और उसका शुभ लाभ प्राप्त करें।
तब लगी नहीं जीव कहें सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहीं शोक धाम तज काम। तब लगी नहीं जीव कहें सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहीं शोक धाम तज काम। मनुष्य मात्र को समस्त प्राणियों को सपनों में भी विश्राम नहीं मिलता है, जब तक वह शोक का जो समुद्र है, धाम है, जो आगार है, काम, उसका त्याग करके भगवान श्री राम का नाम नहीं शरण लेता है। मनुष्य प्राणी जब तक भगवान राम के नाम के साथ स्वयं को नहीं जोड़ देता है और समस्त कामनाओं का त्याग करके प्रभु में ही राम नाम के जप में, राम नाम के उच्चारण में, राम नाम के स्मरण में, सुमिरन में, विभिन्न रूपों में राम नाम का चिंतन करते हुए जब तक वह प्रभु श्री राम से नहीं जुड़ जाता है, तब तक यह काम रूपी जो मनुष्य को व्यथित करने वाला, हमेशा कष्ट देने वाला जो विषय है, वह उससे कभी भी अलग नहीं होता है, पृथक नहीं होता है और उसे स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए भगवान शिव सदा सदा राम राम जपते हैं। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती। सादर जपे हूँ अनंग राती। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती। सादर जपे हूँ अनंग राती। भगवान शिव दिन रात अहरनिश राम राम का ही जाप करते हैं, क्योंकि समस्त कष्टों का, समस्त दुखों का विनाश करने वाला अगर कोई नाम है, कोई वस्तु है, कोई शक्ति है, तो राम नाम है। इसीलिए भगवान शिव माँ पार्वती से उसके अतुल्य प्रभाव और उसके अतुल्य गुण का संबोधन करते हुए कहते हैं माता पार्वती से कि राम नाम क्या है और उसके नाम लेने से क्या प्रभाव होता है, श्रवण करो आप। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। हे वरानने, हे गिरिजे, भगवान राम का नाम राम राम शब्द से जाप करने से सहस्त्र नाम, यदि कोई राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने, यदि इस तरह से एक बार भी जप करता है तो भगवान राम के हजारों राम नाम जप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। संत मानिक दास जी कहते हैं, जीव के सुखी न होने के कारण के संदर्भ में उनकी वाणी है। वे संतों में विशुद्ध आत्मा, विशुद्धांतरकरण संत और पावन संत हैं। उनकी वाणी का स्मरण करें, क्यों मनुष्य सुखी क्यों नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी। सुरराज कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। मानिक दास विचारी कहीं, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। मानिक दास संत के मुखारविंद से उनके शब्द समस्त जीवों के कल्याण हेतु कहते हैं। मानिकदास संत जी श्रेष्ठ संत मानिकदास के वचन। दीन कहे धन मान सुखी, गरीब कहता है कि धनी आदमी सुखी होगा, उसे यह कल्पना होती है कि इसके पास धन है वह सुखी है। धनमान कहे सुख राजा को भारी, और जिसके पास धन है वह सोचता है कि राजा जो है सुखी होगा, क्योंकि वह धन से सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है। सुखानुभूति पूर्ण रूप से उसे नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि राजा के पास ज़्यादा धन है इसलिए वह सुखी होगा। राजा कहे, किंतु वह भी सुखी नहीं है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और जिसके पास राज है वह सोचता है कि मुझसे ज़्यादा और लोग हैं, हमें इससे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है जो हम चाहते हैं। चक्रवर्ती जो राज कर रहे हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वे सुखी हैं, किंतु उसका यह कल्पना भी उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है, और इसके बारे में सुखानुभूति नहीं प्राप्त करने के कारण चक्रवर्ती सम्राटों के बारे में सुखी होने का अनुभव करता है। और चक्रवर्ती भी लोग सुखी नहीं हैं, इसलिए वे सोचते हैं चक्रवर्ती कहे राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुरराज सुखारी। क्योंकि वह राजा जब सुख उतने राज से संपत्ति सुख प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाता है, तो कहता है कि चक्रवर्ती लोग सुखी होंगे, ऐसी अनुभूति उसे होती है, किंतु ऐसा है नहीं। चक्रवर्ती लोग भी सुखी नहीं होने के कारण सोचते हैं कि इंद्र सुखी होंगे। चक्रवर्ती होने के बाद भी उन्हें पूर्ण सुख की अनुभूति और प्राप्ति नहीं है, इसलिए वे अतृप्त अवस्था में होने के कारण कहते हैं कि चक्रवर्ती लोगों की सोच है कि सूर्यराज अर्थात भगवान इंद्र जी सबसे सुखी होंगे, किंतु ऐसा इंद्र को भी पूर्ण सुख न होने के कारण, वे भी सुख पूर्ण अनुभूति न होने के कारण उनका भी चिंतन है, सोच है कि सूर्यराज कहें चतुरानन सुखी। वे सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी होंगे, क्योंकि सारे सृष्टि के कर्ता हैं और सारी सृष्टि के विधाता हैं, इसलिए वे सुखी होंगे, किंतु ऐसा है नहीं। चतुरानन भी ब्रह्मा भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हैं, इसलिए उनका भी चिंतन है कि भगवान विष्णु सुखी होंगे, अर्थात जो भी प्राप्त है उससे पूर्ण सुख की अनुभूति न होने के कारण उनको भी इस चिंतन से युक्त होना पड़ा कि हमसे ज़्यादा सुखी भगवान विष्णु को होगा, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार है, सब कुछ है। सुरराज कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी की सोच है कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, उन्हें सब कुछ, लक्ष्मी ही उनके साथ, माता लक्ष्मी उनके साथ हमेशा निवास करती हैं, जो सारे अखंड सृष्टि में वैभव की प्रदात्री हैं, वे हमेशा भगवान विष्णु के साथ नित्य वास करती हैं, वे सुखी होंगे, किंतु ऐसा है नहीं। वह भी सुखी नहीं है, उनको भी पूर्ण सुख की अनुभूति नहीं है, क्योंकि
माणिक दास के शब्दों में, माणिक दास विचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखाई। माणिक दास जी पूर्ण रूप से इस पर विचार करके कहते हैं, इस पर पूर्ण रूप से अपना मंथन करके, गहन अध्ययन करके, विवेकपूर्ण दृष्टि से उसका अवलोकन करके, ज्ञान प्राप्त करके उनकी वाणी है कि हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जिनके पास भगवान की भक्ति नहीं है, प्रभु की भक्ति जिनके साथ नहीं है, इस सारे जीव इस संसार में जो भी हैं सब दुखी हैं। ये भगवान संतों के शिरोमणि श्री माणिक दास जी के शब्द हैं, और ये शब्द यथार्थ में हैं, यथार्थ बोध कराने के हेतु हैं, और इसलिए भक्ति की प्रधानता श्रेष्ठ है भक्ति, और भक्ति के द्वारा ही प्रभु हमेशा खींच लिए जाते हैं। भक्ति के बंधन में बंधकर प्रभु भक्तों के हृदय में, भक्तों के अंतःकरण में आकर विराज जाते हैं। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष, कोई भी, जहाँ भक्ति प्रभु की नहीं है वहाँ कोई भी सुखी नहीं है। सारे जीव भक्ति के बिना दुखी हैं। इसीलिए लिखा गया है, सब सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रति गत मद माया। सब सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रति गत मद माया। भगवान की, राम की में भक्ति और मद और माया से विरत होकर के जब की जाती है, तो वह भक्ति जो दुर्लभ भक्ति है वह सबसे ज़्यादा ही सुख और सब कुछ प्रदाती है। अर्थात सबसे, हे सुरराय, हे सुरश्रेष्ठ, जो सबसे दुर्लभ भगवान की, प्रभु की भक्ति है, वही वास्तव में गत मद और माया से जीव को बंधन से मुक्त करा करके उसे परम गति प्रदान करने वाली जो भक्ति है वह दुर्लभ है। वह प्रभु की भक्ति ही जिसे प्राप्त हो जाए वही इस संसार में सुखी है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावा प्राणी। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावा प्राणी। भक्ति जो है स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की बंधनों से बंधी हुई नहीं है वह, और समस्त सुखों की देने वाली है। प्रभु की भक्ति स्वतंत्र है, बिल्कुल परतंत्रता से अलग है। किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। सब लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध रूप से स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है, और समस्त सुखों की प्रदात्री है, क्योंकि उसके बंधन में बंध करके ही प्रभु आते हैं। दूसरा कोई बंधन प्रभु को बांध नहीं पाता है। बिनु सत्संग न पावा प्राणी। बिना सत्संग की मनुष्य उस पावनाति पावन दुर्लभ सुरलाया भक्ति को, सत्संग के बिना कोई भी प्राणी उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए सुखी जीवन यदि चाहते हैं तो भगवान की भक्ति से स्वयं को जोड़ें, उनकी भक्ति में अपने को नियोजित करें, उनसे उनकी भक्ति में स्वयं को लगावें, और प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अहरनिश प्रयास करें और उन्हें प्राप्ति करें। इसी में हमारा और आपका कल्याण है। सुखी जीवन सबको चाहे, सुखी जीवन हरिहार, तुलसी दाता मगन हूँ
देखियत अबुदयनाथ। सुखी जीवन सबको चहे, सुखी जीवन हरिहाथ, तुलसी दाता मगन हूँ देखियत अबुदयनाथ। सुखी जीवन सभी लोग चाहते हैं, सुखी जीवन हरिहाथ, किंतु सुखी जीवन भगवान के हाथ में, भगवान के अधीन है। प्रभु जब जिसको सुखी बनाना चाहते हैं, सुख प्रदान करना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, वे अपनी भक्ति से उस जीव को जोड़ देते हैं। और जब वह जीव प्रभु की भक्ति से जुड़ जाता है, उसकी पूर्ण सुख की प्राप्ति, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी उसे हो जाती है। तुलसी दाता मगन हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे दाता, मैं परम संतुष्ट हूँ, पूरी तरह से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। देखियत अबुदयनाथ, देखने में मैं अयोग्य और अपने को अनाथ दिखाई देता हूँ सारे लोगों की दृष्टि में, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैं आपकी कृपा से सब तरह से मैं संतुष्ट हूँ। अतएव भगवान शिव के राम नाम जप से मार्गदर्शन प्राप्त करें और राम नाम की गुण के बारे में, परम प्रभाव के बारे में, दिव्याति दिव्य गुण के संदर्भ में जानें। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान का जो राम नाम है प्रभु का, वह ब्रह्म नाम से भी, ब्रह्म से भी राम नाम बड़ा है। प्रभु जो परम ब्रह्म हैं, उनसे भी बड़ा प्रभु का राम नाम बड़ा है। वरदायक वरदान, और सभी वरों को, सभी इच्छाओं को प्रदान करने वाला है, वरों का प्रदाता है। रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। भगवान शिव ने शतकोटि रामायण का मंथन करके उसका पूरी तरह से उसको जान करके, उसका मंथन करके उसे उसके पूरा अध्ययन और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके इस निष्कर्ष पे अपने को पाया कि राम नाम से बढ़कर कोई भी प्रभु का नाम श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए प्रमाण में भगवान शिव की वाणी, आलूड्याखिल वेद राशि मसकित यत्तारकं ब्रह्म तत् रामो विष्णु रहस्यमूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः उपदित्याखिल सार संग्रहमिदं संचैवतः प्रस्फुटं श्रीरामस्य निगूढ़ तत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः। अध्यात्म रामायण 49वां श्लोक। आलूड्याखिल वेद राशिमसकृत यत्तारकं ब्रह्म तत् रामो विश्वरहस्यमूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः उपदित्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटं श्रीरामस्य निगूढ़ तत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः। अध्यात्म रामायण का 49वां श्लोक। आलूड्याखिल वेद राशिमसकृत, वेद और शास्त्र पुराण सबका आलूड्य अर्थात मंथन करके, उसका पूरी तरह से अध्ययन करके, आलूड्याखिल वेद 18 पुराण 6 7 चारों वेद और समस्त उपनिषद इत्यादि समस्त का आलोडन करने के बाद उसका पूरी तरह से
मंथन करने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद भगवान शिव इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं? रामो आलुध्याखिल वेदरासमस्कृत तारकम ब्रह्म तत्, कि जो तारक ब्रह्म है वह क्या है? तारक ब्रह्म, भगवान का जो तारक नाम वह है, क्या है? तारक, वह तारक ब्रह्म कौन है? रामो विष्णु रहस्य, वह तारक नाम क्या है भगवान का? विष्णु का, भगवान विष्णु का जो तारक नाम क्या है? वह रामो, राम नाम ही तारक भगवान का, ब्रह्म का साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का जो तारक ब्रह्म स्वरूप में जो नाम है वह राम नाम है। भगवान विष्णु का जो नाम राम नाम है, राम नाम जो भगवान विष्णु का जो नाम है वह ब्रह्म का तारक ब्रह्म का जो नाम है वह राम नाम ही है। ऐसा इस रहस्य को जान करके भूतेश्वर समस्त प्राणियों के ईश्वर सर्वेश्वर आशुतोष भगवान शिव इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान विष्णु का राम नाम जो है, जो नाम है वह तारक ब्रह्म का के रूप में है, और वही नाम संसार के जीवों का उद्धार करने वाला है और परम पद प्रदान करता है, करने वाला भी है। इसीलिए भगवान शिव काशी में मरने वालों को उसी का राम नाम का ही कानों में मंत्र देते हैं और उसे परम पद प्रदान करते हैं। काशी में रहते जंतु अवलोकी, काशी में रहते जंतु अवलोकी, जा सुना मैं बैल करऊँगी शोकी, जा सुना मैं बैल करऊँगी शोकी। इसीलिए काशी में मरने वाले मनुष्यों की बात नहीं है, जंतु भी, जो भी प्राणी प्राण त्याग करता है उसके कानों में भगवान शिव उस तारक ब्रह्म भगवान विष्णु का जो तारक नाम राम नाम है उसके कानों में मंत्र रूप में प्रदान करके उसको परम गति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। तो फिर इसलिए उपदित्याखिल सार संग्रहमिदम, समस्त वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि का अध्ययन और आलोडन करने के बाद उपदित्या उसको अपने अंदर उन्होंने इस सार को संग्रह किया भगवान शिव ने, संक्षेप तस्पष्टम, और उसको संक्षेप में लोगों के सामने प्रकाशित किया भगवान शिव ने। क्या प्रकाशित किया? श्री रामस्य निगूढ़ तत्वमखिलम प्राह भवै, भगवान शिव ने राम का जो निगूढ़ तत्व है, अति गूढ़ जो रहस्य है राम नाम का, उस अखिल सृष्टि के कारण, अखिल सृष्टि के तारणहार राम नाम के बारे में भगवान शिव ने माँ जगत जननी माँ पार्वती को उस निगूढ़ तत्व को प्रकाशित किया राम नाम के बारे में। राम नाम क्या है, इस बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को पूरी तरह से इस नाम के बारे में, उसके गूढ़ रहस्य के बारे में प्रकाशित किया और उन्हें प्रदान किया। इसी को नारद जी ने महिमा मंडित करने के लिए भी प्रभु से वरदान के रूप में, उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कराया इस राम नाम के प्रभाव को। यद्यपि प्रभु, नारद जी के वचन, नारद जी भगवान से राम से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा एक आपसे अनुरोध है। ये नारद मुँह का प्रसंग है, श्री रामचरितमानस के ग्रंथ में आपको, काव्य में आपको मिलेगा, कृपया वहाँ से अवलोकन करें। भगवान देवर्षि नारद जी भगवान राम से कहते हैं, राम नाम को सब नामों से अधिक महिमा मंडित कराने के बारे में उनसे आशीर्वाद स्वरूप उसे उस नाम को प्रदान कराते हैं।
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, एक ते अधिक एक ते का। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, एक ते अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, ओहु नाथ गगन का। हे भगवान, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, अगणित नाम हैं, जिनके नामों की गणना नहीं की जा सकती है, फिर भी यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, एक ते अधिक एक ते का। एक से बढ़कर एक हैं, सब अमित प्रभावशाली हैं, फिर भी राम सकल नामन ते अधिका, ओहु नाथ खगगन का। पक्षी रूपी जो पाप है, पापों का जो समूह है, उसको भस्म करने के लिए, समस्त पापों का विनाश करने के लिए, उन नामों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई नाम हो तो आपका राम नाम हो। यह प्रभु, आप इस नाम को आशीर्वाद स्वरूप इतना प्रभावशाली बना दीजिए, यह सारे नामों में आपसे अधिक हो। ये नारद जी ने आशीर्वाद स्वरूप भगवान के राम नाम को महिमा मंडित करने की हेतु प्रदान, उनके आशीर्वाद रूप में प्रदान कराया। राम नाम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने हेतु यह वरदान देवर्षि नारद जी द्वारा उस राम नाम को प्रदान कराया गया भगवान श्री राम से, और प्रभु श्री राम जी ने उसे महिमा मंडित होने में सबसे अधिक होने हेतु अपने आशीर्वाद स्वरूप में उस नाम को प्रदान किया। नारद मोह प्रसंग श्री रामचरितमानस में ऐसा भगवान राम और देवर्षि नारद की बीच में नारद मोह प्रसंग में आप अवलोकन करें। तब लगी नहीं जीव कहाँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। तब लग नहीं जीव कहाँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। जीव को स्वप्न में भी विश्राम, शांति नहीं मिलती है जब तक शोक के समुद्र कामनाओं का त्याग करके जब तक मनुष्य भगवान श्री राम के नाम का आश्रय नहीं लेता है, राम नाम से जोड़ नहीं लेता है अपने को, सोते बैठते उठते हर अवस्था में जब तक राम नाम का ही उसके साथ हरनिश संबंध नहीं बन जाता है, उनके नाम का आश्रय नहीं लेता है, तब तक उसे स्वप्न में भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कामनाओं का त्याग छोड़कर उन कामनाओं को भगवान के श्री चरण कमलों में, भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में लगावें, और उन श्री चरण कमलों की कृपा प्रसाद के द्वारा समस्त सुख शांति और आरोग्य और समस्त कष्टों का निवारण करते हुए भगवान की दुर्लभ भक्ति प्राप्त करें और भगवान की कृपा से परम पद के अधिकारी बने। इसी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व कल्याण के लिए कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी, कामेश कुश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महासना महापाप्मा विद्धि मे निवैरिणम्। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महासना महापाप्मा विद्धि मे निवैरिणम्। कामेश, यही काम है, कामना ही समस्त दुखों की जननी है। क्रोधेश, और इस कामना में जब रुकावट आती है, कोई बाधा पैदा करता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामेश क्रोधेश, और यही कामना ही क्रोध के रूप में बदल जाता है।
रजोगुण समुद्र है, इच्छाओं की अपार इच्छाओं का समुद्र जिसमें भरा हुआ है वह रजोगुण इसका कारण है और उसी से इसकी उत्पत्ति होती है। महासना महापापमा, यह कभी हमेशा खाने वाला है, इसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती है, हमेशा हमेशा यह अतृप्त अवस्था में रहता है। महासना महापापमा, और सभी पापों का प्रदाता भी यही काम है। विद्यमे निवर्णम, इसलिए इसको अपना शत्रु हमेशा माने और कामनाओं का परित्याग करें। काम क्रोध मद मोह लोभ इच्छा, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, जितने भी हमारे अंतःकरण के शत्रु हैं उनका सभी प्रकार से आप और हम परित्याग भगवान की अनुपम और माँ की असीम अनुकंपा को प्राप्त करके करें और अपने को भगवत श्री चरण कमलों में समर्पण करते हुए उनकी कृपानुभूति प्राप्त करें और माँ की कृपानुभूति प्राप्त करें और जीवन लेने का जो सौभाग्य अहेतुकी प्राप्त होने से प्राप्त हुआ है उसको विश्व मंगल में और अपने भी मंगल में प्रदान करते हुए इस शरीर को, वास्तव में जो शरीर देव दुर्लभ शरीर है, इसे हम और आप सार्थक बना दें। इसीलिए काम की कैसे हम काम का ऊपर विजय प्राप्त करें, उसके लिए हमें कौन सा साधन अपनाना है, इसके बारे में कृपया श्रवण करें। बिनु संतोष न कामन साही, बिनु संतोष न कामन साही, काम यछत सुख सपने हुनाही। कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए संतोष ही एक साधन है। सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? संतोष। और उसके बिना, संतोष के बिना कभी भी हमारी कामनाएं शांत नहीं होती हैं, कभी कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं। उन कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त हम संतोष रूपी धन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और कामनाओं पर विजय प्राप्त करके हम और आप सदा सदा के लिए उन कामनाओं को प्रभु की प्राप्ति में लगाते हुए आत्मसुखी और संसार में भी सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। अकाम यछत सुख सपने हुनाहि, और इच्छाओं के दमन के बिना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए के बिना, काम के ऊपर बिना विजय प्राप्त किए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान के राम नाम, भगवान के प्रभु के नाम का निरंतर चिंतन और आत्मसमर्पण उनके श्री चरण कमलों में करते हुए, माँ के नाम और माँ के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हुए अपनी वाणी का अगले कार्यक्रम हेतु विराम देना चाहते हैं। जो भी त्रुटियाँ हों, माँ की असीम अनुकंपा से उन्हें क्षमा प्रदान करें और प्रभु अपनी असीम अनुकंपा से क्षमा प्रदान करें और इस पुरुषोत्तम मास में श्रवणकर्ताओं को भी इसका पूर्ण फल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम में आप लोगों से विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। सब प्रकार से मंगल करो।